नारायण नारायण हरि शरणम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रावतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेयद्र जो जम्बू द्वीप के स्वामी थे। जम्बू द्वीप कुल 7 द्वीप हैं, जिसमें से जो जम्बू द्वीप है उसके स्वामी कौन थे? आग्नेयद्र थे। आग्नेय थे। जब उनके पिता प्रियव्रत तपस्या के लिए वन में चले गए, प्रियव्रत अरे स्वामी मनु के पुत्र थे प्रियव्रत छोटे वाले, उनके पुत्र आग्नेयद्र। यहाँ तक हो गया स्वामी मन के 2 पुत्र थे, तो छोटे वाले प्रियव्रत थे ना, तो प्रियव्रत के जो ज्येष्ठ पुत्र थे आग्नेयद्र थे। तो आग्नेयद्र जम्बूद्वीप के स्वामी थे। तो आग्नेयद्र के पिता प्रियव्रत जब वन के लिए तपस्या में चले गए, तो आग्नेयद्र ने पितृलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मा की आराधना करने लगे कि हमको कोई सत्पुत्र मिले और हमारी सद्गति हो। ब्रह्मा जी उनके मन की बात जान गए, तो उन्होंने अपने दरबार की यानी अपने सभा की जो अप्सरा थी पूर्वचित्त, उसको भेज दिया। और उस समय महाराजा आग्नेयद्र मंदराचल पर्वत पर, जहाँ पर देवांगनाएं अक्सर विहार करती हैं, वहीं पर तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा के आदेश से पूर्वचित्त आ गई मंदराचल पर्वत पर। और उस समय ध्यान अवस्था में होकर आंख मूंद कर आग्नेयद्र ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। वो पूर्वचित्त अप्सरा रुनझुन पायल की झंकार बजा रही है और चटक बटक कर चल रही है, इधर से उधर कूदफान कर रही है, यानी चारों तरफ से यही व्यवस्था कर रही है कि उनको मोहित किया जाए, हमारी तरफ आकर्षित हों। तो ध्यान अवस्था में थे। तब उसने क्या किया, वही करधनी की झनकार और पायल की खनकार जब सुनाई पड़ी, तो थोड़ा सा नेत्र खोला आग्नेयद्र ने, तो देखे कि ऐसी खूबसूरत अप्सरा उनके सामने विचर रही है। उसके हाव भाव को देख के, उसके रंग रूप को देखकर आग्नेयद्र मोहित हो गए। और आग्नेयद्र जो है उसको पाने के लिए लालायित हो गए। अब उसकी अनुशंसा प्रशंसा जो कुछ भी हुआ खूब करने लगे। जितना भी कहें हम उतना नहीं कह सकते स्पष्ट रूप से। उन्होंने इसको लुभाने के लिए भरसक प्रयत्न करना शुरू कर दिया। नाना प्रकार की बात बोल करके प्रेमालाप करते हुए उसके चाहे कि आकर्षित हो जाए। उनकी गतिविधि को देख करके पूर्वचित्त अप्सरा भी उनकी तरफ आकर्षित हो गई। पूर्वचित्त अप्सरा भी उनकी ओर आकर्षित हो गई। पुरुष के अंदर 6 गुण होते हैं, अगर वो 6 गुण रहें तो ये तो पूर्वचित्त ही है। कोई भी अप्सरा हो, कोई भी अप्सरा देवांगना हो, लेकिन मोहित हो ही जाएगी, मोहित हो ही जाएगी। विश्व की, संसार की सबसे खूबसूरत अप्सरा है उर्वशी, जो नारायण के द्वारा पैदा की गई थी। बाकी अप्सराएं तो समुद्र से निकली थी, समुद्र मंथन के समय, लेकिन उर्वशी एक अप्सरा है कि जिसको नारायण ने उत्पन्न किया था। तो उर्वशी ही क्यों न हो, अगर किसी पुरुष के अंदर 6 गुण है तो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाएगी। मैं उसको बता दे रहा हूँ। पुरुष का एक गुण है बुद्धि। बुद्धि, अगर उसके अंदर बुद्धि है, और दूसरा गुण है शील। शील हो, सीधा सरल हो, शील स्वभाव यानी सरल स्वभाव का हो, क्रोधहीन हो, शांतचित्त हो। और तीसरा गुण है रूप, देखने में अच्छा भी हो। और उसके बाद अवस्था, जवान भी हो, बुढ़ा भी न हो, बहुत बचपन भी न हो, जवानी उसकी चढ़ी हो। और उसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी भी रहे, दर्द न हो, पैसा हो। और उसके बाद उदारता, यानी कि छठा गुण है उदारता, यानी लक्ष्मी है अगर कंजूस है
तो किस काम का? उदार भी हो, लक्ष्मी हो, उसको खर्च करने में उदार भी हो। अगर ये 6 गुण हैं तो कोई भी महिला पुरुष की तरफ आकर्षित होने में देर नहीं करेगी। ये तो कलयुग है। ये कब की मैं बता रहा हूँ, लाखों वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में भी ऐसा हो गया था। तो इनकी इन 100 गुणों को देख करके पूर्व चित्त भी इनके तरफ आकर्षित हो गए। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब वो पूर्व चित्त थी, वो आग्नेय के साथ पत्नी धर्म का निर्वहन करने लगी। और ये लोग कई हजार वर्ष तक पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक, आकाश तक भोग विलास किए। आखिर में 9 वर्ष में उसने 9 पुत्र उत्पन्न किए। 9 वर्ष में 9 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? पूर्वचित्त ने। किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा। उनके नाम आप सुन लीजिए। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यक, कुरु, भद्रास और केतुमान। ये 6 पुत्र उसने उत्पन्न किया। और 6 पुत्र उत्पन्न करने के बाद तो चली गई। भाई इनको पुत्र चाहिए था, पुत्र उसने प्रदान कर दिया। उसके बाद फिर ब्रह्मा की स्वाहा वापस चली गई। अब यही 6 पुत्र बड़े हो गए और महाराजा आग्नेय ने जम्बू द्वीप को 9 भागों में विभक्त किया और एक एक भाग का नाम रखा वर्ष। वर्ष माने भाग, डिवीजन, या सब डिवीजन का लीजिए रखा। तो जो इनके 9 पुत्र थे, उन 9 पुत्रों को एक एक वर्ष दे दिया, यानी एक एक भूखंड दे दिया। यानी जम्बूद्वीप के कितने भाग हुए? 9 भाग हुए। 9 भाग में एक एक भाग सबको दे दिया। जिसका जैसा नाम था उसी के अनुरूप वर्ष का नाम भी रख दिया उन्होंने। तो जो सबसे ज्येष्ठ पुरुष थे नाभि, उनको जो भूखंड मिला, जो वर्ष मिला, वो यही है जहां हम रह रहे हैं। तो अब उसका नाम रखा गया अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष क्यों? नाभ ज्येष्ठ पुरुष थे, आग्नेय के पुत्र थे। तो आग्नेय के पुत्र नाभ का वर्ष, इसका मतलब अजनाभ वर्ष। यानी ज्येष्ठ जो नाभ थे उनको ये हमारा ये वर्ष मिला, मतलब अजनाभ वर्ष। यही बाद में चल के भारतवर्ष हुआ। इसको मैं बताऊंगा बाद में कैसे भारतवर्ष हुआ। अजनाभ वर्ष से भारतवर्ष कैसे हुआ इसको बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि आपका अखंड भारत जितना है, अखंड भारत, जिसमें तिब्बत और क्या कहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिला करके बनता है। ये जो हमारा अखंड भारत है, इसका पुराना नाम था अजनाभ वर्ष। ये जम्बूद्वीप का एक भाग है और इसके राजा थे महाराजा नाभ। इसका पालन पोषण नाभ करने लगे। महाराजा नाभ की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त के उद्देश्य से उन्होंने मेर की कन्या मेर देवी, हालांकि मेर की 9 कन्याएं थी, एक एक कन्या सबको विवाह दिया। मेर को भी 9 कन्याएं थी, यानी अग्नि के भी 9 पुत्र और मेर को भी 9 कन्याएं। तो जो ज्येष्ठ पुत्री थी मेर देवी, हाँ मेर देवी, उसका विवाह उन्होंने कर दिया था इनके नाभ के साथ में। तो पुत्र की कामना से ये अपनी भार्या के सहित भगवान की आराधना करने लगे। यज्ञ पुरुष साक्षात ब्रह्म की नहीं, साक्षात नारायण की। और उस आराधना में, उस यज्ञ में, ये कह लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ में, पुत्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसके उपास्य देव स्वयं नारायण होते हैं, भगवान विष्णु। इसलिए जो पुत्रहीन व्यक्ति होता है उसके द्वारा किया गया यज्ञ हवन कोई देवता स्वीकार नहीं करता है। इसलिए सीधे नारायण की, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, उनके निमित्त यज्ञ किया जाता है और लेते हैं। और जब भगवान विष्णु लेते हैं
अपना भाग तो सब ले लेते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर पुत्र प्राप्त के लिए कुछ भी निमित्त करना हो तो आप भगवान नारायण की शरण में दीजिए, जाइए, उनकी पूजा कीजिए, निश्चित रूप से पुत्र आपको मिलेगा। और किसी देवी देवता चक्कर में पड़ेंगे तो पुत्रहीन होने की वजह से आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी पूजा पाठ सब बेकार है। इसलिए महाराजा नाग और उनकी पत्नी मेरे डायरेक्ट भगवान की शरण में गए और अपने गुरु, पुरोहित, ऋषि सबको मिला करके यज्ञ करने लगे। यज्ञ हुआ, बहुत विकट यज्ञ हुआ। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रकट हो गए। ये जब मैंने कभी कहा था कि भगवान का जो वास्तविक रूप है अष्टभुजा है, शंख चक्र गदा पद्म, ढाल तलवार, और ढाल तलवार और गदा, शंख चक्र गदा पद्म, ढाल तलवार धनुष बाण, शंख चक्र गदा पद्म, ढाल तलवार धनुष बाण, ये 8 आयुध 8 हाथों में रहते हैं। लेकिन उनका वह रूप हमारे आपके नेत्रों को देखने की क्षमता नहीं है। भगवान नारायण के अष्टभुजी रूप को देखने की क्षमता हमें आप में नहीं है। इस शरीर के 6 गुण हैं। अगर वो 6 गुणों को नष्ट करने की आपके अंदर क्षमता हो तो आपको दिखाई पड़ेंगे भगवान, अष्टभुजी दिखाई देंगे। कौन गुण है? एक गुण शुक्राचार्य के पास थे, भूख प्यास छोड़ सकते हैं, भूख प्यास, शोक मोह। शोक आपके अंदर को नहीं होना चाहिए, शोक आपके मुंह नहीं होना चाहिए। जैसे वशिष्ठ के 99 मार डाले गए लेकिन उनको शोक नहीं हुआ। मोह मतलब इस संसार में मोह के प्रति ईश्वर को न समझ पाना, संसार को सच समझना, यानी सत्य को असत्य, असत्य को सच समझना, इसी का नाम मोह है। अगर मोह है आपके अंदर न हो, और जरा मृत्यु, इससे आप नहीं बच सकते ना। भूख प्यास, शोक मोह, जरा मृत्यु, अगर इन 6 पर बस आप कर लें तो अष्टभुजी भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। अन्यथा तपस्या करने पर, खुश होने पर भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में ही दर्शन देते हैं। तो चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। तो महाराज नाग एक तो भगवान के प्रकट होने पर तपस्या में पड़े रहे, आराधना करते रहे, विवल हो गए। भगवान की सब लोगों ने स्तुति की, उनके ऋषियों ने, उनके पुरोहित ने, उनके यज्ञ के सदस्यों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि महाराज हम सभी ब्राह्मण लोग मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे जजमान महाराज नाभ को आप जैसा पुत्र चाहिए। मेरे जजमान महाराज नाभ को आप जैसा पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्र की हम कामना करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण तो मेरा मुख है, ब्राह्मण मेरा एक स्वरूप है, मैं सब कुछ इनकार कर सकता हूं लेकिन ब्राह्मण की बात इनकार नहीं कर सकता। मैं कुछ मानूं न मानूं, वास्तव में अगर सच्चा ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व तो है, तो उसकी बात मानने के लिए मैं बाध्य हूं। वो प्रार्थना नहीं है, आदेश है। आदेश चल रही है, उसके चाहने बाद से मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। तो ब्राह्मणों जाओ, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं अपने बराबर पुत्र, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, तो मैं अपने जैसा पुत्र कैसा दे दूं। चलिए, मैं आपके जजमान नाभ के पत्नी मेरे देवी के गर्भ से स्वयं अवतार लूंगा और संसार में अपनी कीर्ति स्थापित करूंगा। वही नारायण समय के साथ मेरे देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। अगली कथा में हम आपको ऋषभ देव
की कथा बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय श्री राम।